एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से शहर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी। इसकी ढहती दीवारें और खौफनाक माहौल ने इसे इसके प्रेतवाधित गलियारों में सामने आने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए एकदम सही जगह बना दिया। किंवदंती है कि हवेली शापित थी। इसके पिछले मालिकों की आत्माएं प्रेतवाधित थीं, जिनका दुखद अंत हुआ। कुछ लोगों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत की, जो लोग कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि साहसी किशोरों के एक समूह में उत्सुकता हावी हो गई, जिन्होंने इसके निषिद्ध दरवाजों के पीछे छिपे रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। समूह में 5 दोस्त शामिल थे। सारा बहादुर और दृढ़ नेता, मार्क संशयवादी लेकिन जिज्ञासु, लिसा संवेदनशील और सहज ज्ञान युक्त लड़की, माइक वह जोकर जिसने अपने डर को छुपाने के लिए हास्य का इस्तेमाल किया, और एमिली शांत और चौकस व्यक्ति जिसका अलौकिक के प्रति गहरा आकर्षण था। जैसे ही रात हुई, हवेली पर लंबी छाया पड़ने लगी। समूह बाहर इकट्ठा हो गया। उनके दिल भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कने लगे। हाथ में टॉर्च लेकर वे सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। उनके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। जैसे जैसे वे हवेली की भूल भुलैया के भीतरी भाग में गहराई तक उतरे, हवा तनाव से घनी हो गई। फुसफुसाहटें उनका पीछा कर रही थीं और ठंडी हवाएं उनकी त्वचा से टकरा रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में कंपी महसूस हो रही थी। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट और दूर से आती रोशनी की हर झिलमिलाहट उनकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही थी। जैसे जैसे उन्होंने आगे खोजबीन की, उनकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो समय के साथ जम गया हुआ लग रहा था। धूल से सना फर्नीचर, कीड़ों द्वारा खाए गए पर्दे और सड़न की लगातार बनी हुई गंध हवा में फैल गई। एक फीका पारिवारिक चित्र दीवार पर सजी है, जिसमें हवेली के पिछले निवासियों को दर्शाया गया है। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। हॉल में भयानक हंसी गूंजने से दहशत फैल गई। व्याकुलता से वे अपनी फ्लैशलाइटें ढूंढने लगे, लेकिन हर बार जब वे उसे चालू करने में कामयाब रहे तो वह तुरंत बंद हो गई। सभी दिशाओं से आने वाली फुसफुसाहटें तेज हो गईं। परछाइयां भयानक आकार लेकर दीवारों पर नाचने लगीं। जब मार्क को अपनी गर्दन पर बर्फीली उंगलियां महसूस हुईं, तो उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल गई। सारा ने समूह को एकजुट करने की सख्त कोशिश की, उनसे एक साथ रहने और कोई रास्ता निकालने का आग्रह किया। बाहर निकलने की बेताब खोज में वे हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी पर ठोकर खा गए। अपनी घबराहट के बावजूद वे उन दुष्ट ताकतों के चंगुल से बचने की उम्मीद में नीचे खाई में उतर गए, जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी थी। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उनकी फ्लैशलाइटें फिर से जगमगा उठीं, जिससे एक भयावह दृश्य उजागर हो गया। छत से जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं और बीच में एक रहस्यमयी वेदी खड़ी थी, जो अनुष्ठानिक प्रतीकों से सजी हुई थी। सड़ते मांस की दुर्गंध से हवा भारी थी। अचानक एमिली ने वेदी के ऊपर पड़ी एक फीकी डायरी देखी। उसने सावधानी से उसे उठाया और उसके फटे पन्नों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसके कहे शब्द कमरे में गूंज उठे और भीतर की सुप्त आत्माएं जागृत हो गईं। दीवारें कांपने लगीं और कमरा वेदनापूर्ण चीखों और वेदनापूर्ण विलाप से भर गया। आत्माएं उनके सामने साकार हो गईं, उनकी खोखली आंखें द्वेष से भर गईं। दोस्त आतंक में जमे हुए खड़े थे, अपने आसन्न विनाश से बचने में असमर्थ थे। जैसे ही आत्माएं अंदर बंद हुईं, एक चकाचौंध रोशनी ने तहखाने को घेर लिया, जिससे अंधेरा दूर हो गया। अलौकिक चमक से दमकती एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह हवेली के मूल मालिक का भूत था, जिस पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया था और उन अपराधों के लिए उसे मार दिया गया था जो उसने नहीं किए थे। एक शोकपूर्ण लेकिन दृढ़ आवाज के साथ भूत ने अभिशाप और हवेली की प्रेतवाधित विरासत के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। उसने समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय पाने और अपने पीड़ितों को शांत करने में उनकी मदद लेने के लिए बुलाया था।